आपके पास एक किलर स्टार्टअप आइडिया है, आपको लगता है कि इट कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग। आप इन्वेस्टर्स के सामने जाने के लिए रेडी हो, फंडिंग सिक्योर करने के लिए तैयार हो, और जब आप पिच करते हो तो बदले में आपको क्या मिलता है? पोलाइट नोड्स, ल्यूकवार्म रिस्पॉन्सेज एंड टोटल साइलेंस। क्या ये आपके साथ भी हो रहा है? वीसी फंडिंग सिर्फ एक चेक नहीं, एक गेम है, और अगर आपने इसके रूल्स नहीं समझे तो आप रेस शुरू होने से पहले ही हार जाओगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ऐसे सवालों को जानने की कोशिश करेंगे जिससे ये आइडिया लग पाएगा कि इन्वेस्टर आपसे चाहता क्या है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो फर्स्ट टाइम फाउंडर्स करते हैं वो ये सोचना कि सीड फंडिंग उनका पहला स्टेप है। रियलिटी ये है कि इन्वेस्टर सिर्फ उन्हीं स्टार्टअप्स को फंड करते हैं जिनका मॉडल स्केलेबल हो, ट्रैक्शन हो और मार्केट वैलिडेशन हो। जब तक आप इस स्टेज तक नहीं पहुंचते हैं, बूटस्ट्रैपिंग या एंजल इन्वेस्टर्स आपके लिए बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आपका स्टार्टअप अभी सिर्फ आइडिया स्टेज पर है या आपके पास सिर्फ एक प्रोटोटाइप है, तो आपको अभी वीसी फंडिंग के बारे में सोचना नहीं चाहिए। पहले आप अपनी मार्केट को समझिए, कुछ इनिशियल कस्टमर्स बनाइए, रेवेन्यू लाने की कोशिश करिए। जब आपके पास एक वर्किंग बिजनेस मॉडल होगा जो स्केलेबल हो सकता है, तभी वीसीज आपको सीरियसली लेंगे। आपके स्टार्टअप की वैल्यू आप खुद नहीं डिसाइड कर सकते हैं, बल्कि मार्केट और इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं। कई फाउंडर्स अपनी स्टार्टअप वैल्यूएशन को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और बिना किसी सॉलिड रेवेन्यू या ट्रैक्शन के ही मल्टी-मिलियन डॉलर वैल्यूएशन एक्सपेक्ट करते हैं। सोचिए, एक F&B स्टार्टअप जिसका रेवेन्यू सिर्फ $3.5 मिलियन है, अगर वो $100 मिलियन वैल्यूएशन की डिमांड करे तो क्या इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपकी वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है तो इन्वेस्टर्स फंडिंग से हाथ खींच लेंगे। अपनी स्टार्टअप्स की फाइनेंशियल ग्रोथ रेट और मार्केट पोटेंशियल को रियलिस्टिकली इवैल्यूएट करें और फिर एक सेंसिबल वैल्यूएशन डिसाइड करें। वीसीज हर महीने हजारों पिचेस देखते हैं, उनके पास स्पेक्युलेटिव आइडिया सुनने का टाइम नहीं होता है। अगर आपका पिच उन्हें तुरंत कन्विंस नहीं कर पाता तो वो आपके स्टार्टअप में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। वीसीज प्रूफ चाहते हैं। क्या आपके पास स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट्स है जो प्रूफ करे कि आपका स्टार्टअप नेक्स्ट बिग थिंग बन सकता है? क्या आपके कस्टमर्स हैं? क्या मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड है? क्या लोग आपके रिपीट कस्टमर्स बन रहे हैं? ये सब देखना जरूरी है। अगर आप बस पोटेंशियल या मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं बिना किसी सॉलिड ट्रैक्शन के, तो वीसीज आपको इग्नोर करेंगे। इसीलिए अपने प्रोडक्ट का डिमांड प्रूफ करें, इनिशियल रेवेन्यू दिखाएं और एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी एस्टैब्लिश करें। कभी आपने सुना है कि कुछ फाउंडर्स बिना रेवेन्यू के भी मिलियंस रेज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्टार्टअप पिच एकदम सॉलिड होती है। अगर आपको भी अपनी स्टार्टअप पिच इसी तरह सॉलिड करनी है तो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। यह स्टार्टअप अभी क्यों? मार्केट कंडीशंस क्या कह रहे हैं? क्या ये राइट टाइम है? आप इसको बेस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हो? आपका बैकग्राउंड और एक्सपर्टीज क्या है? क्या ये $100 मिलियन का बिजनेस बन सकता है? अगर नहीं तो वीसी फंडिंग का कोई मतलब नहीं है। आपका कंपिटिटिव एज क्या है? क्या आपका प्रोडक्ट यूनिक है? क्या आपका कोई आईपी है? क्या आपके पास इंडस्ट्री लीडर्स का सपोर्ट है? इन्वेस्टर्स नंबर से ज्यादा स्टोरी को वैल्यू देते हैं। अगर आपकी स्टोरी स्ट्रांग नहीं है तो फंडिंग मिलना थोड़ा मुश्किल है। वीसी फंडिंग सिर्फ एक चेक नहीं है, यह एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। इन्वेस्टर्स पैसा सिर्फ उन स्टार्टअप्स में लगाते हैं जो उनके विजन और एक्सपेक्टेशंस को मैच करते हैं। अगर आपको भी अपने स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग चाहिए तो पहले इन क्वेश्चंस का आंसर जानना आपके लिए जरूरी है। क्या आप 7-10 साल तक की जर्नी के लिए रेडी हो? वीसी फंडिंग का मतलब है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। यह एक ओवरनाइट सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है। क्या आप समझते हैं कि इन्वेस्टर्स आपको फायर भी कर सकता है? अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हो तो इन्वेस्टर्स आपको रिप्लेस भी कर सकता है। क्या आप हर वक्त फंड रेजिंग के लिए तैयार हो? वीसी बैक्ड स्टार्टअप्स हर 1-2 साल में नए फंडिंग राउंड्स रेज करते हैं। इसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली पिच करते रहना पड़ेगा। सभी वीसीज एक जैसे नहीं होते। हर वीसी का अपना फोकस एरिया होता है, चाहे वो फिनटेक हो, हेल्थ टेक हो, सैस, कंज्यूमर टेक वगैरह वगैरह। अगर आप रॉन्ग इन्वेस्टर के पास जा रहे हो तो नेचुरली रिजेक्शन मिलेगा ही। इसीलिए बिफोर पिचिंग योर स्टार्टअप रिसर्च करिए कि कौन सा इन्वेस्टर आपकी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता है, उनका एवरेज चेक साइज क्या होता है और उनके थीसिस क्या है। राइट इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट करना आपकी स्टार्टअप सक्सेस का एक मेजर फैक्टर बन सकता है।
देखिए, वेंचर कैपिटल हर स्टार्टअप के लिए जरूरी नहीं है। एयरबीएनबी, ज़ोहो, ज़ेरोधा ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जो बिना वीसी फंडिंग के भी इतने बड़े एम्पायर बिल्ड कर पाए हैं। अगर आपका गोल हाइपर ग्रोथ है तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी सॉलिड रखनी होगी, पिच रिफाइन करनी होगी और राइट इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना होगा। लेकिन अगर आप बूटस्ट्रैप कर सकते हैं और ऑर्गेनिक ग्रोथ दिखा सकते हैं तो आपको वीसी फंडिंग लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये थे 6 इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स जिन्हें इंप्लीमेंट करके आप अपने वीसी फंडिंग को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। और स्टार्टअप वर्ल्ड से अप टू डेट रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tice.news पर।